माय नेम इज़ धर्मेंद्र ओझा और आई एम आल्सो केमिस्ट्री टीचर। अब मैं आपको आज हम जो डिस्कस करने वाले वो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है यार? देखो न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस या प्रोटॉन इस न्यूक्लियो का, और फिलिक का मतलब क्या है यार? लविंग। जिसे प्रोटॉन से या न्यूक्लियस से लव हो वही क्या है? न्यूक्लियोफाइल है आपका। एंड सब्स्टिट्यूशन बोले तो रिप्लेस हम किसी को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसमें पढ़ते हैं दो रिएक्शन है, SN1 और SN2। हम सबसे पहले SN1 को डिस्कस करते हैं। SN1 इसे हम बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन क्या होगा आपके पास? कोई हेलो एल्केन जैसे कि मान लो RH है, ठीक, या हम लेते RL प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आ रहा होगा तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ? प्लस L लिविंग ग्रुप आपका जो है बाहर निकल जाएगा। ये क्या है आपका? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ये जो है यहाँ इस पे जुड़ा हुआ है वो है आपका लिविंग ग्रुप, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, हम इस ये है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम इस रिएक्शन को जो है करवाते हैं। मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। स्टेप 1 यहाँ जो है RL इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ आपका जो है कार्बोकैटायन प्लस लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ क्या कर रहा है? इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और सेकंड स्टेप में जो है आपका क्या होगा? कार्बोकैटायन पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा और बना देगा RNU। अब ये आपका क्या होगा? RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि ये है स्लो स्टेप, ये एक स्लो प्रोसेस है कार्बोकैटायन का बनना। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि यहाँ इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। ठीक, इस रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो इस रिएक्शन में क्या काम कर रहा होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि SN1 रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट कर रहे होंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग
SN1। तो आपका पहला फैक्टर तो होगा वो होगा सबस्ट्रेट, जो हमने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया है वो क्या इफेक्ट कर रहा होगा। फिर होगा आपका सॉल्वेंट, थर्ड होगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और फोर्थ है आपकी लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी। हम 1 बाई 1 इन चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक। पहला पॉइंट, सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक। तो ये जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा होगा, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए, वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा जिस सबस्ट्रेट में बनने वाला, उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो है SN1 रिएक्शन के लिए अधिक होगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जैसे बताओ, अब इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ है आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ है आपका 1 डिग्री। तो ये जो है इसकी स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की होगी, ठीक। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, जैसे यहाँ RL है और हमने इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रखा, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक, L और कार्बोकैटायन को। जैसे मान लीजिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है आपका H2O, ठीक। तो ये इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और ऐसे ही आपका जो लिविंग ग्रुप है नेगेटिव, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा, कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बन रहा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसको स्टेबलाइज कर रहा होगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। अब हम इसमें थर्ड पॉइंट जो है हमारा उसे डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो SN1 रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली ऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट है उस पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है आपका K, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा।
क्योंकि ये रिएक्शन जो है आपकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। और इसकी जो मोलिकुलरिटी है, मतलब इसमें एक ही सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसकी मोलिकुलरिटी वो भी बने, इसीलिए तो हमने इसको बोला है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, फोर्थ पॉइंट है आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी डिपेंड करती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल। ठीक, या फिर कॉन्जुगेट उसका क्या हो, एसिड, या फिर जो निकला है एल नेगेटिव उसकी स्टेबिलिटी, उस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तो आफ्टर लिविंग स्टेबिलिटी ऑफ एल नेगेटिव इस पे डिपेंड करती है। जैसे हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं आपके आई, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो चार्ज का डिस्पर्जन ज़्यादा हो रहा होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। कर दो, कितने मिनट की बनी है?